तो आज की जो कहानी है वो है रांची के पास एक छोटी सी जगह हटिया की। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है साल 2017 की। ये कहानी हम तक पहुंचाई है हिमांशु ने, जो खुद इस सब से गुजरे हैं। अब जरा सोचिए, ऐसा क्या हो सकता है कि एक 10 साल का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए चीखता चिल्लाता भागे और भागते भागते सड़क पर ही बेहोश हो जाए। आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया? यही वो सवाल है जहां से ये पूरी कहानी, ये पूरा डरावना सिलसिला खुलना शुरू होता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं झा परिवार से, जिनकी जिंदगी एक नए घर में जाने के बाद पूरी तरह से बदलने वाली थी। तो ये है झा परिवार। साल 2017 की बात है। परिवार में थे आजेश झा जी, जो फल बेचने का काम करते थे, उनकी पत्नी रानी और उनका 10 साल का बेटा हिमांशु। अब देखिए, उनकी जो फलों की दुकान थी वो घर से करीब 10 किलोमीटर दूर थी, तो रोज का इतना लंबा आना जाना काफी मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना दुकान के पास ही एक 3 BHK फ्लैट किराए पर ले लिया जाए। और हुआ भी यही। नए घर में शिफ्ट होने के बाद पहले 3 महीने तो मानो जैसे सपनों की तरह थे। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, काम अच्छा चल रहा था, जिंदगी आसान हो गई थी, एक सुकून था। पर ये सुकून ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है, डर का दौर। परिवार की ये जो शांति थी ना, वो भंग होने वाली थी। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब हिमांशु के नाना जी गांव से उनके साथ रहने के लिए आते हैं, और उनके आते ही घर में अजीब और डरावनी चीजों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो पहली अजीब घटना एक शाम की बात है। नाना जी और हिमांशु की माँ रानी दोनों घर में बैठे थे, और उन्हें अचानक ऐसे लगा जैसे कोई दबी दबी आवाज में बातें कर रहा है। उन्होंने हिमांशु से पूछा, चुप हो जाओ, तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है? शायद कोई बात कर रहा है। पर सबसे अजीब बात ये थी कि 10 साल के हिमांशु को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और उस शाम तो जैसे चीजें एक के बाद एक होनी शुरू हो गई। देखिए, शाम के करीब 6:30 बजे वो दबी हुई आवाजें सुनाई दी। ठीक 1 मिनट बाद 6:31 पर अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। और जैसे ही लाइट गई, घर के पीछे जो खेत था वहां से एक कुत्ते के जोर जोर से रोने की मनहूस आवाज आने लगी। माहौल में अब डर धीरे धीरे घर कर रहा था। नाना जी ने सोचा कि जाकर देखते हैं, और वो पीछे की बालकनी की तरफ बढ़ गए। कल्पना कीजिए, नाना जी उस अंधेरी बालकनी में अकेले खड़े हैं। तभी उनके कान के एकदम पास, बिल्कुल पास से एक औरत की फुसफुसाने की आवाज आती है, हम वहीं खेतों में रहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। वो एकदम से चौंक कर पलटते हैं, पर वहां कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। ये उस घर में पहली सीधी और बेहद डरावनी चेतावनी थी। उस चेतावनी के बाद तो जैसे ये सब आम हो गया। घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। खासकर हिमांशु और उसकी माँ को बहुत कुछ महसूस होता था, जैसे अचानक कमरे का टेम्परेचर इतना गिर जाता कि ठंड लगने लगे, या फिर ऐसा लगता जैसे कोई ठंडी सी चीज उनके पास से गुजर गई हो। कभी कभी तो खाली रसोई से बर्तन गिरने की जोर जोर से आवाजें आती, और जब जाकर देखते तो सब कुछ अपनी जगह पर होता था। एक बार तो खाली हॉल में झाड़ू लगने की आवाज भी आई। अब जब घर में ये सब हो रहा था तो रानी ने हिम्मत करके पड़ोसियों से बात की। एक पड़ोसी ने तो सीधे सीधे कहा, तुम लोग उस घर में कैसे रह रहे हो? अरे उस घर में तो कोई 6 महीने से ज्यादा टिकी ही नहीं पाया। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। पर जब यही बात मकान मालकिन को बताई गई तो उसने सब कुछ उड़ा दिया। बोली, अरे वो लोग तो तुम्हारे अच्छे काम से जलते हैं, उनकी बातों में बताओ। और परिवार ने मकान मालकिन की बात पर यकीन कर लिया। शायद ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है। कुछ समय बाद मकान मालकिन को पता चलता है कि रानी प्रेग्नेंट है, और ये खबर सुनते ही उसका रवैया एकदम से बदल गया। जो मकान मालकिन पहले सब कुछ नॉर्मल बता रही थी, वो अब घबराई हुई सी घर आई और रानी पर जोर डालने लगी। सुनो, तुम अपने गांव दरभंगा चली जाओ, बच्चा होने के बाद ही वापस आना, प्लीज इस बात को समझो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक डर था, और इस डर के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा था। और अब हम कहानी के तीसरे और सबसे दर्दनाक हिस्से में पहुंचते हैं, एक परिवार की त्रासदी। मकान मालकिन की उस अजीब सी चेतावनी को परिवार ने नजरअंदाज कर दिया, और यहीं से कहानी का सबसे तकलीफदेह मोड़ शुरू होता है, जिसकी शुरुआत होती है घर में एक नन्ही सी जान के आने से। तो रानी की एक बेटी हुई।
पर जब वो बच्ची को लेकर घर लौटी तो उनका डर कम होने की बजाय कई गुना बढ़ गया। वो रात रात भर सो नहीं पाती थी। अपने पति राजेश जी से बार बार कहती, वो मुझे वहाँ से देख रही है, वो मुझे घूर रही है। पर राजेश जी दिन भर काम करके इतने थक जाते थे कि वो उनकी बातों को या तो थकान का असर समझते या फिर अनदेखा कर देते थे। और फिर वो मनहूस दिन आ ही गया। बच्ची के जन्म को अभी 3 महीने ही हुए थे। हिमांशु अपने स्कूल में था जब उसे क्लास के बीच से बाहर बुलाया गया, उसे घर ले जाया गया। घर पहुंचकर जो खबर उसे मिली, उसने उस 10 साल के बच्चे को तोड़ कर रख दिया। उसकी 3 महीने की छोटी बहन की अचानक और बिना किसी वजह से मौत हो चुकी थी। इस भयानक हादसे को कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन हिमांशु घर पर बिल्कुल अकेला था। बाहर बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी और तभी अचानक लाइट चली गई। सोचिए, एक ऐसा घर जहां इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई हो और अब उस घोर अंधेरे में तूफान के बीच एक 10 साल का बच्चा बिल्कुल अकेला। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक घर के मेन दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। ठाई ठाई ठाई। इससे पहले कि हिमांशु कुछ समझ पाता, दरवाजा एक झटके के साथ अपने आप खुल गया और सामने एक औरत के आकार की काली परछाई थी। पर जो सबसे डरावना था वो थे उसके हाथ। वो हाथ गला घोटने की पोजीशन में सीधे हिमांशु की तरफ बढ़ रहे थे। हिमांशु की चीख निकल गई। वो अपनी जान बचाने के लिए उस घर से बाहर भागा। उस मूसलाधार बारिश में, अंधेरे में बस भागता रहा तब तक जब तक वो सड़क पर बेहोश होकर गिर नहीं गया। और ये वही पल था जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। अब आता है कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, आत्मा का राज। अपने बेटे को सड़क पर उस हालत में देखने के बाद राजेश जी को आखिरकार यकीन हो गया। वो समझ गए कि घर में कुछ बहुत गलत है। कोई अनदेखी शक्ति है जो उनके परिवार को खत्म करना चाहती है। अब उनके पास मदद मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो अगले ही दिन एक मौलवी को घर पर बुलाया गया। उन्होंने पूरे घर की जांच की और जब वो तीसरे कमरे के एक कोने में पहुंचे तो वो रुक गए। उन्होंने उस जगह पर किसी आयताकार ढांचे जैसी चीज होने की बात कही और फिर उन्होंने जो बताया उसने परिवार के होश उड़ा दिए। उन्होंने साफ साफ कहा, इस घर में एक आत्मा है और तुम्हारी नवजात बच्ची की मौत उसी आत्मा ने गला घोट कर की है। उन्होंने फौरन झाड़ फूंकी और कहा, एक पल भी यहाँ मत रुको, तुरंत ये घर छोड़ दो। परिवार ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने फौरन वो घर खाली कर दिया। लेकिन उस घर को छोड़ने के बाद उन्हें उस घर का वो काला सच पता चला जिसने हर एक घटना को, हर एक पहेली को एक साथ जोड़ दिया। तो राज ये था, कुछ साल पहले उसी घर में एक और किराएदार रहता था अपनी गर्भवती पत्नी के साथ। किसी बात पर झगड़ा हुआ और उस आदमी ने अपनी ही गर्भवती पत्नी का गला घोंटकर उसे मार डाला। और इतना ही नहीं, उसने उसकी लाश को घर के पीछे वाले खेत के बीचों बीच दफना दिया। और तब से उस महिला की बदला लेने वाली आत्मा उस घर में भटक रही थी। वो उस घर को अपना मानती थी और वो किसी दूसरी गर्भवती महिला या उसके बच्चे को वहां बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि अगर झा परिवार ने पड़ोसियों की उस पहली चेतावनी पर ध्यान दिया होता या मकान मालकिन के उस अजीब से डर को समझा होता, तो क्या उनकी बच्ची की जान बच सकती थी? क्या इस पूरी त्रासदी को टाला जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी अनदेखा करना कितना भारी पड़ सकता है।